तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जीएस सबके अंदर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले थर्ड ग्रेड के बारे में। तो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आलोक राज जी ने कल 2 नए ट्वीट किए थे और उसकी अधिसूचना भी आ गई है। और उन्होंने क्या बातें की, सबसे पहले हम देख लेते। एक तो ये है कि बोनस अंक हमें नहीं मिलेगा। जो पर्सन डिलीट हुए हैं ना, उनके जितने भी मार्क्स बन रहे वो सारे पूरे पेपर में ही बांटे जाएंगे, पार्ट वाइज भी नहीं बांटे जाएंगे। और जो ज़्यादा क्वेश्चन कर किए हैं ना, उनके होने वाली है मौज। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है आलोक राज जी का फर्स्ट ट्वीट। तो ये आप देख लीजिए, ये कल ही इन्होंने किया था। इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डिलीटेड प्रश्नों की 12 अंक आकलन पद्धति बोर्ड में सरलीकरण करते हुए 2 फेरबदल किए, यानी कि 2 कुछ नए परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला है कि विलोपित प्रश्न के 12 अंक सिर्फ उन प्रश्नों के सेक्शन के प्रश्नों पर नहीं, बल्कि उस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों पर बराबर बांटे जाएंगे। यानी कि जो डिलीट प्रश्न होंगे ना, वो पार्ट वाइज ना बट के पूरे पेपर के आधारित बटेंगे, है ना। और सेकंड वाला है कि पहले रॉन्ग आंसर उस प्रश्न के 12 अंक समेत अंकों के 1/3 या 1/4 हिस्सा काटे जाते हैं, मगर अब रॉन्ग आंसर पर उस प्रश्न में दिए हुए ओरिजिनल अंक से ही 1/3 या 1/4 हिस्सा काटा जाएगा। तो ये है माजरा। और सेकंड वाला ट्वीट इन्होंने उदाहरण देते हुए ये बताया है कि उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, यदि किसी प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न है और हर प्रश्न 3 अंकों का है और 2 प्रश्न डिलीट हो जाए, तो डिलीट हुए दोनों प्रश्नों का 12 अंक यानी कि 6 अंक बाकी 149 प्रश्नों पर बराबर बांट दिए जाएंगे। यानी कि 150 प्रश्न में से 3 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, तो उन 3 प्रश्नों के जो भी मार्क्स बन रहे हैं ना, वो सारे जितने भी प्रश्न बचेंगे उन सभी में डिवाइड कर दिए जाएंगे। और फिर 3 प्रश्नों के 3 अंकों की बजाय 3.04 अंक मिलेंगे एक पर्सन के। इस प्रकार है। और इसके बारे में ये अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। ये देख लीजिए, कल ये प्रेस नोट आया था, है ना। तो अब ये हमारे थर्ड ग्रेड में भी लागू करेंगे और सब में यही लागू करेंगे। अब हम देख लेंगे कि किसको फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। मान लो किसी एक बच्चे ने 125 क्वेश्चन किए, है ना, और उसके कट पिट के लगभग 85% बच रहे हैं। उसने गलत जो भी किए कट कुटा के। और एक बच्चे ने मान लो 105% किए और उसके भी 85 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो दोनों के क्वेश्चन तो सेम ही बच रहे हैं ना, लेकिन अब फ़ायदा किसे मिलेगा? तो आप ये देख लो कि फ़ायदा मिलेगा 105% वाले को, क्योंकि उसने रॉन्ग क्वेश्चन कम किए। और मान लो हमारे 5% डिलीट होंगे, तो 5 प्रश्नों के 10 नंबर वो बाकी जो 145% रहेंगे ना, उन सभी में बराबर बांट दिए जाएंगे। तो प्रश्न 2 अंक का ना होकर 2.01 या 02 का हो सकता है। इस प्रकार होगा। तो हर एक क्वेश्चन की मार्किंग बढ़ेगी। तो जिसने कम गलत किए उसके ज़्यादा राइट होंगे, क्योंकि मान लो ये 85% बचते हैं, तो उसके 85 इंटू 2.02 से इंटू होगा। और जिसने 125% किए फिर भी उसके 85 बच रहे हैं, तो उसे तो नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि माइनस मार्किंग उसके ज़्यादा हुई है। तो जैसे ही अंकों के नंबर बढ़ेंगे तो माइनस मार्किंग करेंगे ना, फिर उनके भी नंबर बढ़ेंगे। तो 0.67 ना होकर ये माइनस मार्किंग भी ज़्यादा जाएगी, लगभग 0.83 जा सकती है ये। तो इस प्रकार से काफ़ी असर पड़ने वाला है हमारे, जिसने ज़्यादा प्रश्न किए और उसके ज़्यादा रॉन्ग हो रहे। मतलब कुल मिला के बात सीधी है, जिसके कम गलत है ना, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा है। और जिसके एक्यूरेसी ठीक है ना, एक्यूरेसी यानी कि उसने 105% किए फिर भी उसके 85 बच रहे, और किसी ने मान लो 140% किए फिर भी उसके 85 बच रहे हैं काट कुटा के। तो ज़्यादा फ़ायदा तो इसको होगा, इसे ज़्यादा नेगेटिव झेलनी पड़ेगी और ज़्यादा इसके रॉन्ग गलत है इसलिए। तो आप आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे सारी बात। और इससे संबंधित और आरपीएससी की और आरएसएसबी की जो भी भर्तियाँ होती है, उन सभी के बारे में हमारी इस चैनल पर जानकारी मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूँगा या उस पर कोई नया वीडियो बना दूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।